हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। भाई साहब थक गए, हम थक गए। बस रहने दो। नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, मैटर हो चुका है, दिक्कत हो गया है। लोगों को शक हो रहा है कि हम हमारे भाई का एक एक अन्न का दाना निगल कर राक्षस के भांति सब खा जाते हैं। सच कहे ना, अगर हम उसका हिस्सा मार लेते तो वो दुबला नहीं, गायब हो गया होता इस गोले से। और हम धरती पिचका गए होते इतना खा के। भाई वो है बकासुर प्रजाति का, उसमें इतनी शक्ति है, वो पूरा गोला निगल ले, एक डकार ना ले। और हम ना हवा खा के भी हमारा वजन बढ़ जाता है। क्या बताएं आपको। आदमी से तो हम निपट लेंगे, लेकिन अब आते हैं मोहल्ले के टेप रिकॉर्डर और ये आंटियों पे, जिनकी गर्दन 24 घंटे खिड़की के बाहर रहती है। भाई सच में ट्रॉमा दिला देती हैं। इनकी एक खास बात होती है, ये अपने बच्चों की कमियां ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं जैसे अचीवमेंट हो। मेरा लल्ला तो एक ही टाइम खाता है, फिर भी देखो, अबे तुम्हारे लल्ला पल्ला अल्लाह की जाने, हम क्या जाने। अरे भाई अपने अंदर रखो ना वो बात को, हम क्या करें तुम्हारे लल्ला की बात सुनकर। तुम्हारा लल्ला ऐसा करता है, हमारा लल्ला कम खाता है, हमारी लल्ली का तो खूबसूरती के चर्चे फैले हुए हैं। हम क्या करें, हमारी मम्मी को काहे भड़का रही हो। एक तो हमारी माँ का मुंह नहीं खुलता। हमसे कहेंगी अपनी लाडली मेरी कितनी प्यारी बेटी है, अपने पापा का ही तो खा रही है। हमारी कौन, हम खाते पीते घर के हैं। माँ आपका मुंह बाहर क्यों नहीं खुलता उन आंटियों के सामने जो बचपन से मेरी बुराई करते आई हैं। इन लोगों को बच्चों को छोड़ना भी नहीं आता। भाई ये लोग बच्चों को तक कंपेयर करते हैं। मतलब आप सोचना कि भाई मेरा बच्चा बीमार ही रहता है, आपका बच्चा तो इतना हेल्दी है। नहीं, मेरे बच्चे को तो दवाई, कोई अचीवमेंट है, आपका बच्चा दवाइयाँ खा रहा है, आपको अचीवमेंट लग रहा है ये दूसरे के बच्चे को कंपेयर करके नजर लगा रही हैं। और गलती से भी मत बोल देना कि हमारा बच्चा ये खाता है, सारी चीजें खाता है हमारा बच्चा, ये खोलने लग जाएंगी। भाई आपका बच्चा सब कुछ ठूस लेता है। ओ मेरे बच्चे तो बहुत चूजी हैं, और ये प्राउड हो रही हैं इस वक्त पे, बहुत ज्यादा प्राउड। इनके बच्चे कुछ नहीं खाते और हम सब कुछ खाते हैं इस वजह से। बात ये नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, इन्हें वो सही दिखाना है जो इनके बच्चे करते हैं, बाकी सब तो सब गलत कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, हम सब गधे हैं। अब बात करते हैं स्कूल की कूल गैंग की, एस्थेटिक गैंग की, लड़कियों की। भाई ये इन लोगों का ग्रुप होता है, जो उस ग्रुप में नहीं होता ना उसकी मजाक उड़ाते हैं, धज्जियाँ उड़ाते हैं, जज करते हैं। मैं सोचती थी कि ऐसा कोई होता ही नहीं है। भाई वो लोग तो मजबूरी में कुछ बोल रहे होंगे या फिर कुछ ऐसा सफ़र कर रहे हैं, पता नहीं क्या, हम ऐसे जान नहीं सकते दूसरा। लेकिन इनका असली मोटिव यही होता है कि ये दूसरों पे हंसे, दूसरे जो हरकतें कर रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिस तरह से दिख रहे हैं, जिस तरह से उनके बॉडी इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, कलर कुछ भी, उन पर मजाक उड़ाते हैं। इतना गुस्सा आता है ना इनको, ऐसा मन करता है। जिस दिन मुझे इनके बारे में ऐसा पता चला कि भाई ये मेरे बारे में भी, मतलब पता कैसे चलता है कि ये लोग ऐसी बातें करते हैं, जब इनका ही झगड़ा होता है आपस में। ये आपस में ही झगड़ने लगती हैं, इतनी कच्ची दोस्ती होती है इनकी। पहले बहुत चुगली करती है, बहुत चुगली, फिर आपस में इनका झगड़ा होता है, फिर उसके बाद ये बाहर गैंग से बाहर चले जाती हैं, फिर ये दूसरे ग्रुप में आती हैं तो ऐसे बताती हैं कि भाई तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, रोते रोते। और मैं यकीन करती थी इनकी बातों में। और ये हमारे बारे में ऐसा बोलते थे कि भाई तेरे बारे में तो बोल रहे थे तो मोटी है, भाई तेरे साथ जाने में शर्म आती है। मतलब मैं क्या करूं, क्यों बता रही हो तुम मुझे, तुम भी उसी ग्रुप में थी पहले। मतलब इन लोगों का, जो भी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं ना जो तुम्हारी बॉडी इश्यूज या फिर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, मतलब इन लोगों का मोटिव ही नहीं होता है कि तुम सक्सेसफुल बनो या फिर कुछ अच्छा हो तुम्हारे साथ। इनका मोटिव है कि तुम चार लोगों के बीच में तुम्हारी मजाक बने। लोगों का मुंह तो बंद हो जाता है जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, कुछ तारीफ करने के लिए। सो लोगों की वैलिडेशन के लिए, उनको जो हम में बदलाव चाहिए उसके लिए मत करो। जो हम अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको डिप्रेशन देंगे और कुछ नहीं। तो अपनी बॉडी के साथ रहना सीखो, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि उससे तुम्हें बेहतर बनाना है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, ताकि तुम फिट हो और फिट होके इन लोगों की बैंड बजा सको। सो गाइज लेट्स गो।